Morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Himlata Vasis, your SST teacher. Today we will discuss about our remaining chapter number 6, political parties, with the topic necessity. So let me start it. This list of functions in a sense answers the question asked above. We need political parties because they perform all these functions. अब देखो बेटा, हमने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या होता है, एक ग्रुप्स होता है पॉलिटिकल पीपल्स का, वो उनके ग्रुप्स को ही कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़. एंड आफ्टर दैट वी रीड अबाउट द वर्क्स ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो क्या काम करती हैं. नाउ वी रीड अबाउट द नेसेसिटी ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टीज़. अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी तो आप सपोज करके चलो कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ना हो, सिर्फ एक ही ग्रुप हो, और अगर वही ग्रुप्स होगा तो इलेक्शंस किसके बीच होंगे, है ना. मतलब वहाँ पर हम किसी भी एक जो पार्टी है उसको साइड नहीं कर सकते हैं. वहाँ पर डायरेक्टली इलेक्शंस हो रहे हैं और हर बार वही पार्टी विन हो रही है, तो वहाँ से एक जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स है वो अनबैलेंस हो जाता है. सो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है ये हम यहाँ से जानेंगे. ओके, अब यहाँ देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमें ज़रूरत क्यों होती है. बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस, ये हर काम को परफॉर्म करते हैं. यानी कि जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं उनके जो वर्क्स होते हैं उन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उन काम्स को करती है, किस टाइप से करती है. बट वी स्टिल नीड टू आस्क वाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़. अगर हम बात करें कि मॉडर्न जो हमारी डेमोक्रेसी है, आधुनिक जो लोकतंत्र था, वो बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्यों नहीं एग्जिस्ट कर पाता है. We can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties. अब ये यहाँ पे कहता है कि अब अगर हम इमेज करें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो हमारी जो कंडीशन है वो कैसी होगी. क्या उसको हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं. एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट. हर जो कैंडिडेट होता है बेटा वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो स्वतंत्र होता है, वो अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को चूज़ करके उस तरफ से इलेक्शन कर सकता है. सो नो वन will be able to make any promises to the people about any major policy changes. अब क्या होगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो जो कैंडिडेट है वो पीपल से किसी टाइप्स का प्रॉमिस नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होगा भी उसके अपोजिट तो कोई पार्टी है ही नहीं, उसी को भी ना होना है, तो कोई पॉलिसीज नहीं बनाएगा. द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन. अब गवर्नमेंट तो बनेगी बट उसकी जो यूटिलिटी है, उसकी जो ज़रूरत है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी. ठीक है. बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन. और अब कोई भी इस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएगा कि अगर पार्टीज़ हैं तो पार्टी भाई लाइक हर बार इलेक्शंस होते हैं, हम अपने जो पार्टीज़ के जो भी मेंबर्स होते हैं कैंडिडेट उसको चूज़ करते हैं, फिर वो उसकी गवर्नमेंट बनती है, और जो गवर्नमेंट होती है वो हमारी जो कंट्री है उसमें कोई भी सिचुएशन होती है, मान लो कि वहाँ पर इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो लो या फिर अप जा रही है, तो उसके लिए कम्प्लीटली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, यही पार्टीज़, है ना. अब अगर कोई पार्टीज़ ही नहीं होगी तो अब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई भी नहीं. गवर्नमेंट जैसे चल रही है वैसे रन करती रहेगी. वी कैन आल्सो थिंक अबाउट इट बाय लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस टू द पंचायत इन मैनी स्टेट्स. ऑल्सो यद्यपि द पार्टीज डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली, जो पार्टीज है बेटा वो फॉर्मली औपचारिक रूप से कंटेस्ट नहीं होती है. इट इज़ जनरली नोटिस दैट द विलेज गेट स्प्लिट into more than one function, each of which puts up a panel of its candidates. This is exactly what the party does. That is the reason we find political parties in almost all countries of the world. और इसी के से हम पाते हैं कि हर पूरे के पूरा जो वर्ल्ड है हमारा, वहाँ पर हमें कोई ना कोई पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है वो देखने को मिलती है. इस वजह से कहते हैं कि जब भी इलेक्शन होता है तो एक पार्टी जो अपोजिट पार्टी थी या तो वो रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिट पार्टी होती है. रूलिंग पार्टी कौन सी होती है, जो रूल करती है, जिसकी गवर्नमेंट बनती है, और अपोजिट पार्टी कौन होती है, जो उसके अगेंस्ट होती है, जो विरोध होती है. वेदर दीज कंट्रीज आर बिग और स्मॉल, ओल्ड और न्यू, डेवलप्ड और डेवलपिंग. अब देखो वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज है, वहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमें देखने को मिलती है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, नया या फिर पुराना है, या फिर वो विकसित है या फिर विकासशील है. The rise of political parties is directly linked to the emergence of
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो राइज है बेटा, उसका जो उभरतापन है वो लिंक्ड होता है किससे, एमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। एज वी हैव सीन, जैसे हम देख सकते हैं, लार्ज सोसाइटीज़ नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बड़े जो सोसाइटीज़ होते हैं, बड़े जो सामाजिक ग्रुप्स होते हैं, उनको ज़रूरत होती है लोकतांत्रिक रिप्रेजेंटेटिव्स की। एज सोसाइस्ट बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, दे आल्सो नीडेड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यू ऑन वेरियस इश्यूज एंड टू प्रेजेंट दिस द गवर्नमेंट। They needed some way to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. They needed a mechanism to support or restrain the government, make policies justified to oppose them. अब ये यहाँ पे कहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट्स होती है बेटा, उन पर जो फॉर्मल जो डिसीजंस होते हैं उनको लेकर उनके आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, बहस भी होती हैं, और काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन में, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में देश में इधर उधर फैले रहते हैं, स्प्रेड हो रहते हैं, और उनके कई सारे जो ग्रुप्स हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं, जो दूसरे जो ग्रुप्स होते हैं उन पर प्रेशर बनाते हैं। तो इस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो अपोजिट जो पार्टीज़ हैं वो उनको कई बार डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर देती हैं, या फिर कोई जो न्यू लॉ होता है, नया कानून जो बनना होता है, उसको लेकर के भी कई बार काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चलता है। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दिस नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़। वी कैन से दैट पार्टीज आर ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए डेमोक्रेसी। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक लोकतांत्रिक देश में जो पार्टीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? Now here the necessity topic is complete. So now we read about the how many parties should we have, कि हमारी जो कंट्री, हमारा जो देश है उसमें कितनी राजनीतिक जो एक ग्रुप से वो बनी है। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज़ फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर हम बात करें कोई भी जो पॉलिटिकल जो ग्रुप्स होता है उसमें कोई भी जो नागरिक होता है बेटा, वो फ्री डिमली अपनी जो पार्टीज है उसको चूज़ करता है। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। अगर हम बात करें इस तरीके से, जो ये फॉर्मल सेंस में अगर बात करें हम, तो जितनी भी डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज है उसमें काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल जो ग्रुप्स है वो पाए जाते हैं। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया। और अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो भारत में 750 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल जो ग्रुप्स है वो बने हुए हैं, जिनका जो नेम है वो बेटा नॉमिनेटेड है भारत के ईसी इलेक्शन कमीशन में। बट नॉट ऑल दिस पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस। लेकिन जितने भी ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिकल जो ग्रुप्स होते हैं, सबके सब काफ़ी सीरियस नहीं होते हैं, मतलब अपनी सिचुएशन में उनकी जो सिचुएशन वो बेटर नहीं होती है। यूजुअली ओनली ए हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। और कुछ ही जो पार्टियां हैं बेटा, वो जो गवर्नमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट्स बनाने की जो लिस्ट है उसमें रन करती हैं, और वही जो आगे अपना इफेक्ट डालती हैं, और वही आगे जो अपनी गवर्नमेंट है वो बनाती हैं। सो द क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन क्या रेज होता है कि देन इज हाउ मैनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी, कि कितनी ऐसी जो पार्टी हैं लोग डेमोक्रेसी की के लिए कितने बेटर ग्रुप्स होने चाहिए, एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए डेमोक्रेसी के लिए। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी अलाउड है, और वही जो गवर्नमेंट है उसी की बनती है, वही कंट्रोल करती है पूरी की पूरी जो सिचुएशंस होती हैं उसकी कंट्री की। दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम, और इसको कहा जाता है बेटा एक पार्टी सिस्टम। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम इसी को कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, इन क्लास 9th वी नोटेड दैट इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल। अगर हम 9th क्लास में, अगर आप याद आ रहा हो, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, इस चैप्टर में हमने देखा था कि चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी थी जिसको अलाउ था अपनी जो सरकार है वो बनाने का। दैट मीन्स कि पार्टीज तो काफ़ी सारी थी, बट वहाँ पर एक ही जो पार्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, और हर बार वही विनर होती थी, है ना। Although legally speaking, people are free to form political parties, it does not happen because the electoral system does not permit free
competition for power. We cannot consider one party system as a good option because this is not a democratic opinion. और हमें पता है कि वन पार्टी जो सिस्टम है ये डेमोक्रेसी की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है. अगर वन पार्टी सिस्टम है तो वहाँ पर हम नहीं कह सकते कि वो कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एट लीस्ट 2 पार्टीज. और कोई भी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है बेटा, लोकतांत्रिक जो तंत्र होता है वो अलाउ करता है कि एटलीस्ट उनकी कंट्री में कम से कम 2 पार्टीज हों, एक अपोजिट एक रूलिंग, टू compete in election and provide a fair chance for the competing parties to come to power. ताकि जो दूसरी पार्टीज है उसको भी चांस मिल सके, क्योंकि जब 2 पार्टीज होंगी, एक रूलिंग अपोजिट पार्टी होगी, तो वहाँ पर जो पीपल्स हैं, पीपल्स को अपना माइंड में रखकर उनके लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो सेट की जाएंगी. तब जो पीपल है वो फ्रीली अपना जो इलेक्शंस है, इलेक्शंस में अपनी जो पार्टिसिपेशन है वो दे पाएंगे. अदर वे वहाँ पर जस्ट एक डिक्टेटरशिप जो सिस्टम है वो लागू हो जाता है. उसको हम नहीं कह सकते कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज. अगर हम बात करें कुछ जो कंट्रीज हैं वहाँ पर जो पावर से बेटा वो चेंज हो जाती हैं 2 पार्टीज के बीच. ठीक है, यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज. सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट कंटेस्ट इलेक्शंस एंड विन ए फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर. अब कुछ जो पार्टीज होती हैं, लाइक 2 मेन पार्टी होती हैं और उसके साथ कुछ अदर पार्टियाँ वो भी एग्जिस्ट करती हैं, बट वो कुछ ही सीटों को विन कर पाती हैं और नेशनल जो लेजिस्लेटर वहाँ पर अपनी जो सीट है वो सेट कर पाती हैं. बट ओनली द 2 मेन पार्टीज हैव ए सीरियस चांस टू विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट. अगर हम इंडिया की एग्जाम्पल लेके चलो तो इंडिया में कांग्रेस और जो बीजेपी, ये 2 मेन पावरफुल पार्टीज हैं. कभी भी इलेक्शन होता है तो ये कहा जाता है कि भाई अब की बार कांग्रेस आनी है, बीजेपी आनी है, तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है. अदर भी पार्टीज़ हैं, उनको कुछ कुछ जो सीट्स होती हैं वहाँ पर वो विनिंग रहती हैं. तो सेम यहीं पर बात कर रही है कि बट ओनली 2 मेन पार्टीज हैव ए सीरियस चांस टू विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्हीं के पास ही चांस होते हैं. सच ए पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड 2 पार्टी सिस्टम. और इस टाइप्स का जो सिस्टम है पार्टी का, जहाँ पर 2 जो मेन पार्टीज हैं वो पावरफुल रहती हैं, उसको कहा जाता है 2 पार्टी सिस्टम. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम UK आर एग्जाम्पल ऑफ 2 पार्टी सिस्टम. ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि किन किन कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है, USA एंड UK. इफ सेवरल पार्टीज compete for power and more than 2 parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others, we call it multi-party system. और जहाँ पर बेटा ऐसा ना हो कि सिर्फ 2 ही पार्टीज हैं, उन्हीं में एक कंपटीशन होता है कि भाई इस बार ये पार्टी या फिर दूसरी पार्टी आएगी, तो वहाँ पे तो 2 पार्टी सिस्टम होता है. लेकिन जहाँ पर मोस्टली जो पार्टीज़ है उसमें कोई ऐसा चांस नहीं होता है कि सिर्फ ये 2 ही पार्टी अपनी सीट लेके आएंगे. अगर हम देखें इंडिया में तो आप जो पार्टी है उसने अपनी यहाँ पर जो सीट है दिल्ली में वो वहाँ से विनर रहा. तो इंडिया एक क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में. ओके, दस इन इंडिया वी हैव ए मल्टी पार्टी सिस्टम. यस, वी एग्री विद दिस पॉइंट्स. In this system, the government is formed by various parties coming together in a coalition. When several parties in a multi-party system join hands for purpose of contesting elections and winning power. अब 9th क्लास में हमने देखा था बेटा, जब हम चैप्टर कर रहे थे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, तो उसमें हमने देखा था कि किस टाइप से जो कोलिशन क्या होता है, किसी एक पार्टी को जब पूर्ण तरीके से बहुमत नहीं मिलती तो उसको जो दूसरी पार्टीज़ होती हैं उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको अपनी पार्टीज़ में ऐड कर लेते हैं और इस तरीके से कोई एक पार्टी फॉर्म ना होकर के एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, मिलीजुली सरकार बनती है. ओके, इट इज़ कॉल्ड इट. अब देखो, अब होता क्या है, व्हेन सेवरल पार्टीज इन ए मल्टी पार्टी सिस्टम, जब कुछ पार्टीज़ हैं वो मल्टी पार्टी सिस्टम को ज्वाइन करती हैं, अपना हाथ मिला लेती हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर, और जो पावर है वो उनको मिल जाती है. इट इज़ कॉल्ड एन एलियंस. ओके, इसको क्या कहा जाता है, एलियंस और अ फ्रंट, या फिर फ्रंट कह सकते हैं, फिर एलियंस. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर वर 3 सच मेजर एलियंसेस इन 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस. पार्लियामेंट का जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें 3 मेन एलियंसेस से 2004 की बात कर रही है. द नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस एंड द लेफ्ट फ्रंट. The multi-party system often appears very messy and leads to political instability. At the same time, और उसी समय पर this system allows a variety of interest and opinions to enjoy political representative. और उसी टाइम पर जो सिस्टम था बेटा वो क्या बना था कि
हम बात कर रहे थे बेटा 2004 का हमने एग्जाम्पल लिया था कि वहाँ पर जो 3 टाइप्स की जो मेन एलियंस बने थे, एलियंस दैट मीन्स वहाँ पर गठबंधन हुआ था, किन किन के बीच हुआ था, और वो नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक एलियंस को बोलते हैं गठबंधन, है ना। उसके बाद था प्रोग्रेसिव एलियंस, संयुक्त प्रगतिशील एलियंस एंड वाम लेफ्ट फ्रंट, वाम मोर्चा। द मल्टी पार्टी सिस्टम फन अपीयर्स वेरी मैसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और जो मल्टी पार्टी सिस्टम था बेटा वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि वो मैसी था, मैसी होता घोल मेल वाला लग रहा था, और ये क्या कर रहा था कि हमारी जो कंट्री थी उसको इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा था कि भाई यहाँ पर जो राजनीतिक जो पीपल्स हैं उनमें कोई स्टेबिलिटी नहीं बन रही थी, ग्रुप्स में कोई संगठन नहीं बन रहा था। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउ ए वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेड। और इसी टाइम पर क्या हुआ था कि इसमें कुछ ऐसे जो थॉट्स थे, ऐसे जो सिस्टम था उसको अपर किया गया ताकि सभी के सभी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मिलकर इंजॉय कर सके पॉलिटिकल सिस्टम को। सो विच ऑफ दिस इज़ बेटर, तो अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा बेटर है, कौन सी सिस्टम अच्छा है। परहैप्स शायद द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज दैट दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग any country can choose. It evolves over a long time depending on the nature of society, its social and regional divisions, its history of politics and its system of elections. अब ये क्या कहते हैं यहाँ पर, ये कहते हैं कि अब इस क्वेश्चन का सबसे बेटर आंसर यही होगा कि ये जो क्वेश्चन है यही अच्छा नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे ग्रुप सिस्टम्स होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है वो उनकी जो कंट्री है उसके हाथ में नहीं रहता है। ये काफ़ी ज़्यादा जो लॉन्ग टाइम है बेटा इसको इवॉल्व करती है, सम्मिलित करती है, और इसमें जो डेवलपमेंट है खुद के ही जो वर्क्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, और इसमें सोसाइटी की जो नेचर है, पॉलिटिकल जो डिवीज़न है, पॉलिटिकल का जो हिस्ट्री है, और उसकी जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन की जो प्रणाली है, वो सभी अपनी अपनी जो अच्छी मेन पार्टिसिपेशन है उसको शो करती हैं। फॉर द एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेके चले, इन इंडिया हैज़ एवॉल्व्ड ए मल्टी पार्टी सिस्टम, कि इंडिया में बेटा मल्टी पार्टी जो सिस्टम है वो इवॉल्व किया गया, सम्मिलित किया गया। इट इज़ बिकॉज क्योंकि द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच ए लार्ज कंट्री इज़ नॉट इजीली एब्जॉर्ब बाय 2 और इवन 3 पार्टीज। हमारे इंडिया में यहाँ का जो सोसाइटी है, यहाँ के जोग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है ना, भौगोलिक जो विविधता है उसको किसी भी 2 या फिर 3 जो पार्टीज़ है उसमें इंक्लूड कर पाना इतना आसान नहीं होगा। नो सिस्टम इज़ आइडल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। कोई भी जो सिस्टम है यहाँ की कंडीशंस को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए आइडल नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पर ये अच्छा नहीं हो सकता है। सो इसी वजह से हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी जो सिस्टम्स है उसको अपनाया गया है कि यहाँ पर भाई जो पार्टीज़ हैं वो पीपल्स को लेकर के कैसी पॉलिसीज़ बनाती हैं, कैसे उसमें चेंज लाने की कोशिश करती हैं, ये टोटली डिपेंड करता है हमारी पार्टीज़ पर। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इससे पहले हमने देखो यहाँ पर जो ये पॉइंट्स है, ये मोरल फोर्स इन पॉलिटिक्स ये रह गया था, इसको रीड कर लेते हैं। ओके, सो वेट, द इंस्पायरेशन बिहाइंड द फॉलोइंग इमेजरी नैरेटिव इज श्री किशन पटनेक, also known as Kishan Ji. He was elected a member of parliament from संबालपुर ओडिशा in 1962। यहाँ पर बेटा एक पर्सन है, उनकी बात की जा रही है कि किशन जी की एक अदर ये इमेजिन किया गया है कि जो श्री किशन पटनायक है 1930 से 2004 तक उनका टाइम पीरियड रहा, जिनको किशन जी कहा गया, श्री किशन को किशन जी से जाना जाता था। ही वॉज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो एमपी थे बेटा संबलपुर प्लेस से, सीट से, ओडिशा में इन 1962। व्हाट डिड किशन जी मीन बाय एन अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन। अब किशन जी का अल्टरनेटिव होता है एक राजनीतिक जो ढांचा है, फॉर्मेशन, वो खड़ा करने से क्या मतलब था, क्या अल्टरनेटिव था, क्या मीनिंग था उनका। द क्वेश्चन केम अप इन ए कन्वर्जेशन बिटवीन सुधा, करुणा, शाहीन एंड ग्रेसी। ये जो क्वेश्चन है ये रेज होता है 4 महिलाओं के बीच। कौन कौन थी वो? सुधा, करुणा, शाहीन और ग्रेसी। ये बातचीत कर रही है और वहाँ से जो क्वेश्चन है ये रेज हुआ है। और ये चारों की चारों जो वुमेन्स है, ऑल 4 वुमेन हैड लीड वेरी पावरफुल पीपल्स मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री।
और जो ये महिलाएं हैं देश के अलग अलग पार्ट से बेटा जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो मूवमेंट चल रहा था उससे जुड़ी हुई थी। एंड दे वर मीटिंग इन ए विलेज इन ओडिशा, और ओडिशा के एक गाँव में इन्होंने मीटिंग की, वहाँ ये मिली थी, ठीक है। और अवे फ्रॉम देयर डे टू डे स्ट्रगल्स टू थिंक अफ्रेश द फ्यूचर ऑफ पीपल्स मूवमेंट। और ये क्या कर रही थी, भविष्य पर जो नए जो थॉट्स हैं वो उनके माइंड में आ रहे थे, और उनको जो मूवमेंट्स हैं रोज डेली की डेली जो मूवमेंट्स हो रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा उनको परेशान कर रहे थे। हर बार जो वहाँ पर जो चुनाव आंदोलन, मूवमेंट्स को क्या कहते हैं, आंदोलन जो चले जा रहे हैं। द डिस्कशन नेचुरली टर्न टू किशन जी हु वाज रिगार्डेड एज ए फ्रेंड, और एज ए फ्रेंड उनका जो डिस्कशन था वो किधर टर्न हो जाता है, किशन जी की तरफ। पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड मोरल गाइड बाय ऑल द मूवमेंट ग्रुप इन द कंट्री, और वो कौन थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, मोरल गाइडर, जितने भी मूवमेंट्स होते आंदोलन होते थे कंट्री में उनको गाइड करते थे। ही हैड argued that people movement should embrace political openly. He argument was simply yet powerful. उनके जो आर्ग्यूमेंट होते थे बहुत ही सिंपल थे लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। Movements focused on a single issue are stable as long as we wish to achieve limited change in a particular aspects of life. But if we wish to bring about a fundamental social transformation, लेकिन अगर हम बात करते कि भाई हमें भी जो फंडामेंटल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो सामाजिक जो प्रतिदर्शिता है वो मिलनी चाहिए, और बेसिक चेंज इवन इन वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वी वुड नीड ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमको एक राजनीतिक जो संगठन है उसकी ज़रूरत है। पीपल मूवमेंट मस्ट एस्टेब्लिश ए न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन टू एक्ट एज ए मोरल फोर्स इन पॉलिटिक्स। दिस वाज एन अर्जेंट टास्क, और ये बहुत ही ज़रूरी टास्क था। ही सैड, वो कहते हैं, बिकॉज ऑल द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैड बिकम इरिलेवेंट फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। वो कहते हैं कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इरिलेवेंट, आप प्रासंगिक, मतलब कि वहाँ पर वो सबके सब जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो सामाजिक चेंज लाने के लिए क्या हो चुके हैं, इरिलेवेंट हो चुके हैं। बट किशन जी नेवर क्लैरिफाइड वट दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी, लेकिन जो किशन जी उन्होंने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि जो ग्रुप है वो कैसा होगा। ही टॉक्ड ऑफ एन अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन और ए थर्ड फोर्स इन पॉलिटिक्स, बट डिड ही मीन ए पॉलिटिकल पार्टी, सैड ग्रेसी। ग्रेसी कहती हैं कि उन्होंने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि पुराने तरीके से जो उसमें चेंजेस है वो आएंगे या नहीं आएंगे। पॉलिटिकल पार्टी वाज नॉट द राइट इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज। नाउ सुधा क्या कहती है, सुधा एग्रीड विद, उसके साथ एग्री है। आई हैव थॉट अबाउट इट सेवरल टाइम्स, मैंने बहुत बार इस बात पर सोचा है। आई एग्री दैट ऑल द स्ट्रगल्स दैट वी आर इन्वॉल्व विद द स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट, हम जितने भी स्ट्रगल होंगे, जितने भी यहाँ पर आंदोलन होंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे, चाहे वो किसी चीज़ को भी लेकर हैं। द स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट, अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है, अगेंस्ट कास्ट, चाहे वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट है, जेंडर ऑपरेशन, तो हम उनके साथ होंगे। ऑल दिस इज पॉलिटिकल, but the moment we form a party, all the goodwill we have earned all these years will be lost. People will think of us no different from other politicians. अब जैसा कि हम कोई अलग ग्रुप बनाएंगे तो इतने लंबे टाइम से हमारी जो भी सिचुएशंस हैं, हमारी जो रिस्पेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगी, और तब लोग हमें एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानेंगे, वो हमें एक नेता के तौर पर मानना नहीं समझेंगे। बिसाइड, एडिड करुणा, वी हैव सीन that a lot can be achieved by putting pressure on the existing political parties. We tried putting up candidates in panchayat election, but the result were not very encouraging. अब अगली इसी के बीच में जो करुणा वो अपने पॉइंट रखते हैं और कहते हैं कि हमने यह भी देखा है कि मोस्टली जो पार्टीज़ होती हैं उन पर एक प्रेशर होता है कुछ लेने का, और हमने देखा है कि जो पंचायती जो चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आते हैं, बट वो इतने ज़्यादा खुश नहीं है, है ना, उनके जो रिजल्ट हैं वो इतने अच्छे नहीं मिलते हैं उनको। और वो साथ में कहती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू वोटिंग दे गो फॉर द एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज़, लेकिन जब वो वोट देने की बात आती है तो वो एक एस्टेब्लिश करते हैं ग्रुप्स को, है ना, ग्रुप्स को ही वो वोट देते हैं, जो ग्रुप्स पहले से ही एस्टेब्लिश हैं उन्हीं को वो वोट करते हैं। नाउ साहिन क्या कहती हैं, साहिन से डिड नॉट एग्री विद देम,
वो उनसे सहमत नहीं है। वो कहती है कि लेट अस बी वेरी क्लियर, ये बिल्कुल साफ है कि संजय वांटेड all the people's movement to force a new political party. Of course he wanted this party to be a different kind of a party. He was not for political alternatives but for an alternative kind of politics. That means वो कहती है कि बेटा कि ये बिल्कुल क्लियर है कि जो किशन जी है वो क्या चाहते हैं कि सभी जो लोग मिलकर है वो एक न्यू पार्टी बनाए, न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनाए, और वे पार्टी एक दूसरे की ऐसा ना हो कि भाई एकदम से अलग फेसिस के साथ वहाँ पे प्रेजेंट हो। वे पॉलिटिकल जो ऑप्शंस हैं उनके सामने जो रखे जाएंगे वो उनको एक ऑप्शंस की टाइप से लेकर चले, ये वो चाहते हैं। किशन जी की बात उन्होंने रखी कि किशन जी क्या चाहते हैं। नाउ किशन जी इज़ नो मोर, अब इस लाइफ में नहीं है, ठीक है। वट वुड बी योर एडवाइस टू दिस फेवर activists? Should they form a new political party? Can a political party become a moral force इन पॉलिटिकल्स? व्हाट शुड दैट पार्टी बी लाइक? अब यहाँ पे देखो हमारे सामने इन्होंने कुछ क्वेश्चन रेज किए हैं कि जितनी भी ये कार्यकर्ता हैं इनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या उन्हें राजनीतिक जो ग्रुप्स है वो बनाने चाहिए, क्या फिर कोई जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो ग्रुप्स हैं जो पॉलिटिक्स में एक मोरल बन सकता है, और ये कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए अगर आप सोचो तो वो बिल्कुल सबसे पहले तो उसके माइंड में होना चाहिए कि हमें अपने पीपल्स को लेकर के कैसे पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए। वो ऐसा हो कि अगर जो नॉर्मल पीपल्स हैं, आम जो जनता, वो उनके पास जाए तो जो गवर्नमेंट है, अभी फ़िलहाल जो गवर्नमेंट है, उनके सामने उनके जो व्यू है उनको वो रख सके, है ना। यहाँ तक आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बेटा। चैप्टर को अच्छे से रीड करना, अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो देन यू आल्सो कॉल मी। ओके, बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।